मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं पीलिया या जॉइंटिस क्या होता है, क्या लक्षण हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बता दूं कौन सी दवाएं हैं जिनको लेके आप अपने पीलिया को ठीक कर सकते हैं। जॉइंटिस या हम पीलिया की बात करते हैं, इसका मतलब है शरीर में पीलापन पड़ जाना। शरीर में आपको पीला पीलापन दिखता है, आँखों में पीलापन दिखता है, नाखून में पीलापन दिखता है और ख़ासकर पेशाब बहुत अधिक पीली आपको मिलती है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब भी आपको जॉइंटिस हो रहा है, तो उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे शरीर में ये जो पीलापन जो देने वाला जो चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं बिलीरुबिन। ठीक है? लैट्रिन का जो कलर पीला होता है, पेशाब में जो नॉर्मली आपको पीला कलर मिलता है, सुबह वाले पेशाब में स्लाइट पीला कलर मिलेगा, वो आपकी बॉडी में बिलीरुबिन बॉडी से निकलता है। क्योंकि बिलीरुबिन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है और हमारी बॉडी उसको पेशाब के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकालती है। लेकिन पेशाब से और लैट्रिन से बाहर निकालने के लिए बिलीरुबिन को लीवर जो है पानी में घुलनशील कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन बनता है वो लिपिड में घुलनशील होता है और वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, जब तक कि वो पानी में घुलनशील ना हो जाए। तो हमारा लीवर क्या करता है, इस बिलिरुबिन को पानी में घुलनशील में बदल देता है, पानी में घुलनशील युक्त बना देता है। और जैसे ही पानी में घुलनशील बनता है और हमारा लीवर मतलब जो कि हमारा बिलिरुबिन है वो आपके यूरिन से और लैट्रिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन आपकी बॉडी में ये जो बिलिरुबिन बनता कहाँ से है? जब आपकी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएँ टूटती हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में रोज़ाना बहुत सारी लाल रक्त कणिकाएँ टूटती हैं। नॉर्मली टूटती हैं क्योंकि 120 दिन का उनका डे होता है, टूटती हैं और वहाँ से बिलिरुबिन बनता है, लीवर में आता है और पानी में घुलनशील बन के लैट्रिन और पेशाब से बाहर निकल जाता है। ठीक है? मतलब बिलिरुबिन बनाने वाली फैक्ट्री का नाम है जब आरबीसी टूटती हैं। लेकिन जब किसी कारण से हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में क्या हो, बिलिरुबिन बनने लगे, मतलब अधिक मात्रा में आरबीसी बनेगी। ठीक है? आरबीसी टूटेगी। जब बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी टूटेंगी तो बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन बनेगा और बहुत अधिक मात्रा में बिलिरुबिन कहाँ पहुँचेगा? आपके लीवर में पहुँचेगा। और जो लीवर है उसमें जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है भाई, कि इतनी मात्रा में ही बिलिरुबिन को पानी में घुलनशील बनाता है। लेकिन उससे 50 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा मात्रा में जब वहाँ बिलिरुबिन आएगा तो लीवर उसको जल्दी-जल्दी पानी में घुलनशील नहीं बना पाएगा। जिस कारण से मैंने आपको बताया कि जो हमारी आरबीसी से टूट के जो बिलिरुबिन आता है, वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो होता है फैट में घुलनशील। तो वो हमारी बॉडी में कहीं भी घुसने लगता है और ख़ासकर जिस कारण से वो हमारे स्किन में, ख़ासकर हमारी आँखों में क्या होता है, वहाँ डिपॉज़िट होने लगता है, वहाँ जाके जमा होने लगता है। ये हम बोलेंगे वसा में घुलनशील वाला जो बिलिरुबिन होता है, वो हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, वहाँ जाता है और जिस कारण से वो पीला रंग वहाँ देता है। क्योंकि पीला रंग देने वाला ही वो पीले रंग का ही होता है। हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में बिलिरुबिन आने लगा है कि लीवर जो है लीवर जो है उसको पानी में घुलनशील नहीं बना पा रहा है, जिस कारण से बिलिरुबिन बॉडी के अंदर जमा होता है और वो हमको पीला रंग देने लगता है। तो पहला कारण क्या है कि जब अधिक मात्रा में आरबीसी टूटेंगी, लाल रक्त कणिकाएँ टूटेंगी, तो आपकी बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है? ये हम बोल सकते हैं सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, बिलिरुबिन भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आरबीसी टूट रही है, नॉर्मल बिलिरुबिन लीवर तक आ रहा है, लेकिन लीवर खराब है। वो उस बिलिरुबिन को काय में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, आपके पानी में घुलनशील वाले में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है और जिस कारण से वो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन जमा होने लगेगा और फाइनली आपको पीला-पीला आपका शरीर दिखेगा। तो 2 मेन कारण हो सकते हैं, लीवर खराब हो जाए या अधिक मात्रा में लीवर तक ज़्यादा बिलिरुबिन पहुँचे आरबीसी टूटने के कारण। ये 2 कॉमन कारण होते हैं। ठीक है? तो 2 कारण हैं, इसको पता करने के लिए फिर आपको टेस्ट कराए जाते हैं और उसके आधार पर फिर आपको जाना जाता है कि आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं, ये आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको पता किया जाता है, उसके अनुसार फिर दवाएँ होती हैं। ठीक है? तो मैं आपको जो दवा बताऊँगा यहाँ पर, वो बहुत ही एजुकेशनल पर्पज़ से होंगी और जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें और और हमेशा जो अच्छी कंपनी की दवा लें।
ठीक है? उसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी जॉइंटिस होता है, तो आपको शरीर में पीलापन दिखता है, बहुत अधिक कमज़ोरी लगती है, थकान लगती है, कई बार आपको लगातार उल्टी भी होने लगती है। और आपको बता दूँ, वेरी वेरी कॉमन जो होता है पीलिया का, जो सबसे कॉमन कारण होता है, वो लीवर के डिसफंक्शनिंग ही होता है। लीवर में लीवर डिसफंक्शन हो जाए, ये हेपेटाइटिस हम इससे बोलते हैं। कॉमनली जो हेपेटाइटिस होते हैं ए और ई जो होते हैं, वो कॉमनली किसी को हो जाएँ या लीवर डिसफंक्शनिंग हो जाए, उस कारण से ही फिर आपको क्या होता है, लीवर का फंक्शन बिगड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बिलिरुबिन जो है पानी में घुलनशील नहीं बन पाएगा। ये कॉमन कारण होता है, ठीक है? बच्चों में जो बिलिरुबिन होता है, छोटे बच्चों में जो 1, 2, 3 दिन के होते हैं, वो वो आप इनको इन दवाओं से उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं पता। बड़े लोगों में यदि जॉइंटिस हो रहा है, तब आप सोच सकते हैं इन दवाओं के बारे में, ठीक है? तो पहली दवा है, छोटे बच्चे में बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से मिल के ही सब कुछ करना है। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नवजात शिशु की बात कर रहे हैं, उस बारे में बिल्कुल ना सोचें। बड़ों में जो है हम सोच सकते हैं। पहली दवा है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम बहुत ही इफेक्टिव दवा है आपके जो जॉइंटिस की कंडीशन है, क्योंकि ये लीवर की डिसफंक्शनिंग को ठीक करता है, लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करता है। और ख़ासकर आपके शरीर में यदि पीलापन हो रहा है, लीवर ख़राब है और साथ में शरीर में पीलापन है, आपको उल्टी हो रही है, तो चिलिडोनियम से अच्छी कोई दवा नहीं है, ठीक है? मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है? 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर, और सॉरी 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम ले सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा 6 पोटेंसी के बारे में भी आप सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं चियोनैंथस। ये भी बहुत ही इफेक्टिव दवा है जब आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो जाए, ठीक है? एक विशेष प्रकार का जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है, और साथ में इसमें आप याद रखें, गॉल स्टोन आपको मिले, मतलब पित्ते में पथरी भी आपके साथ में मिले, जॉइंटिस भी है और पित्ते में पथरी भी है, ठीक है? या तो हम उसमें चियोनैंथस नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आगे बात करते हैं नाइट्रोम सल्फ़। नाइट्रोम सल्फ़ जो है, ये लीवर डैमेज है आपका, जिस कारण से आपको जॉइंटिस हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, उस कारण जॉइंटिस हो गया है। लंबे समय से आपको हेपेटाइटिस की समस्या है और उस कारण से लंबे समय से आपको जॉइंटिस की भी समस्या है, या हम बोलेंगे बिलिरुबिन शरीर के अंदर ज़्यादा लगातार बढ़ा रहता है, तो नाइट्रोम सल्फ़ से अच्छी कोई दवा नहीं है। 3x या 6x के बारे में आप सोच सकते हैं। आगे बात करते हैं पोडोफाइलम, बात करेंगे। यदि आपको जॉइंटिस है और साथ में लूज़ मोशन हो रहे हैं, एकदम लैट्रिन पतली हो रही है, मुंह से बदबू आ रहा है, ठीक है? तो आप पोडोफाइलम के बारे में सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। लूज़ मोशन के साथ आपको जॉइंटिस है, तो पोडोफाइलम है। और वॉमिटिंग आपको हो रही है, तो चिलिडोनियम आपको याद रखना है। एंड लास्ट है मर्कसॉल, ठीक है? जिसमें आपको जॉइंटिस है और साथ में आपको बहुत अधिक कमज़ोरी लगती है, हाथ पैर काँपते रहते हैं, बहुत अधिक पसीना आता है, ऐसी समस्या है, तो आप मर्कसॉल नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। लो पावर 6 पावर के बारे में सोच सकते हैं। इनमें नाइट्रोजन तो आपको 3x लेना ही चाहिए, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं कुछ टाइम तक। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है जॉइंटिस को भी ठीक करने में, लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करने में, लीवर का जो डैमेज हुआ है उसको हीलिंग करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इन दवाओं का आप सेवन कर सकते हैं और अपने जॉइंटिस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम तक आपको दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि यदि लीवर ख़राब होने का, लीवर डिस्फंक्शन करने यदि जॉइंटिस है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और यदि आपकी आरबीसी बहुत अधिक मात्रा में टूट रही है, तो हो सकता है कि आपके ब्लड में ऐसा कोई टॉक्सिन पहुंच गया हो, जिस कारण से लीवर डैमेज और आरबीसी टूट रही हो, तो उसके बारे में फिर आपको, यदि आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं, तो फिर तुरंत आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करना चाहिए और साथ में हेल्प के रूप में इन दवाओं को यूज़ करना चाहिए। नमस्कार।